Hello everyone, most welcome. I am going to discuss about the English grammar do as directed. They watch television since morning. Supply the correct tense of the verb. देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस को हमें पहचानना है कि यहाँ सेंटेंस कौन से टेंस का दिया हुआ है, और जो ब्रैकेट में जो निर्देश दिया हुआ है सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पर करेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है और वर्ब की फॉर्म का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। टेंस को पहचानना है कौन से टेंस का वाक्य है, जिस टेंस का वाक्य दिया है उसी टेंस का इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है। यहाँ पर एक क्लू दिया हुआ है, सीन्स मॉर्निंग लिखा हुआ है यहाँ पर सीन्स मॉर्निंग, और जब सेंटेंस में टाइम लिखा होता है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। तीन टेंस में समय आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, चौथा टेंस, आठवां टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और 12वां टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम इस सेंटेंस को इन तीनों टेंस में से किसी भी टेंस में इसको बदल सकते हैं, क्योंकि तीनों टेंस में टाइम दिया होता है और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, तो हम इस टेंस में इसको बदलने वाले हैं। चौथे टेंस में हम इसको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। चौथे टेंस की हेल्पिंग वर्ब का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैज बीन, और दूसरी हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन। हैज बीन या फिर हैव बीन दोनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है और उसमें क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पर दे, यहाँ पर प्लूरल नंबर दिया हुआ सब्जेक्ट है, हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। और ब्रैकेट में जो मेन वर्ब वाच दी हुई है उसमें हम ing लगाने वाले हैं, तो हो जाएगा वाचिंग। दे हैव बीन वाचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। उन्नीसवां सेंटेंस दिया हुआ है, दे वर प्लेइंग कार्ड्स, वे कार्ड्स खेल रहे थे, मतलब वे ताश के पत्ते खेल रहे थे। सेंटेंस ऐसा दिया हुआ है, दे वर प्लेइंग कार्ड्स, वे ताश के पत्ते खेल रहे थे। यहाँ पर सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, यहाँ पर वर्ब हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर आईएनजी दिया हुआ है। यहाँ पर चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करने के लिए कहा है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ये 5 नियम हमें यूज करने हैं। अगर इनमें से कोई भी एक नियम अगर मान लो हमने छोड़ दिया तो हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है। पहला नियम है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। सब्जेक्ट क्या दिया है यहाँ पर, दे दिया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कार्ड्स लिखा हुआ है, कार्ड्स को हमें दे के स्थान पर रखना है और दे को उठा के हमें कार्ड्स के स्थान पर लाना है। तो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन दिया गया है तो उसको चेंज किया जाता है, जैसा कि अभी हमने इससे पहले बताया था, दे को देम बनाते हैं, वी को बनाते हैं, यू इट को इट, ही को हिम, सी को हर, आई को मी। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर इस दे को उठा के जब हम यहाँ पर कार्ड्स के स्थान पर लिखेंगे तो यहाँ पर देम लिखेंगे, और कार्ड्स यहाँ पर क्या है, नाउन दिया है, तो इसको हम चेंज नहीं करने वाले हैं, इसको सेम ही लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर चेंज हो गया, प्रोनाउन हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, दे को उठा के देम बना दिया। हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब का हमने बताया था कि जिस टेंस का वाक्य दिया हो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है, बल्कि उसके आगे वाले टेंस की यूज करना है। मतलब यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य दिया हो तो उसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की यूज होती है। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ मिले तो समझ लेना ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की इस्तेमाल होने वाली है जिस टेंस का वाक्य दिया गया हो, और ऐसे सेंटेंस में बीइंग का इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा हुआ है, तो हम हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की यूज करने वाले हैं जिस टेंस का वाक्य दिया हुआ है। यहाँ पर टेंस पास्ट कंटीन्यूअस दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब हम वही यूज करने वाले हैं वर्ब। यदि यहाँ कार्ड्स के स्थान पर अगर सिंगुलर नंबर दिया होता तो हम यहाँ पर वाज यूज करते हैं, वाज और वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। इस टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद बीइंग का इस्तेमाल करना है, बिकॉज बीइंग इसमें इसलिए यूज होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ। प्लेइंग के स्थान पर प्ले की थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं प्लेड, क्योंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और अंत में हमें क्या यूज करना है, बाई, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, देम दिया हुआ, तो देम के आगे हमें बाई लगाना है, बाई देम लिखना है इसको, बाई देम। तो हमारा सेंटेंस यहाँ पर तैयार हो गया, कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाई देम। 20वां वाक्य दिया हुआ है, विसा हमने देखी अ वेरी गुड मूवी, एक बहुत अच्छी मूवी, टुगेदर एक साथ, हम सभी ने एक साथ एक बहुत अच्छी मूवी देखी। यहाँ पर इस सेंटेंस को भी पैसिव वॉइस में बदलना है, तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वही 5 नियम हमें यूज करने हैं जो एक्टिव वॉइस से सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए दिए गए हैं।
क्या नियम है यहाँ पर? पहला नियम ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट भी दिया है और ऑब्जेक्ट दिया है अ वेरी गुड मूवी। तो अ वेरी गुड मूवी को हम वी के स्थान पर रखने वाले हैं, अ वेरी गुड मूवी। और जो वी दिया है उसको उठा के हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखने वाले हैं। तो वी को हम क्या बनाएंगे? अज बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन चेंज करने के लिए कहा है, तो हम इसके स्थान पर अज लिखेंगे। तीसरा नियम ये है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज की जाती है। इस टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, वी के बाद में सा लिखा हुआ है, ये सेकंड फॉर्म दी हुई है। और सेकंड फॉर्म केवल एक ही टेंस में यूज होती है, टेंस का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पांचवा टेंस है। तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब छठे टेंस की यूज करने वाले हैं, और छठे टेंस का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। तो हम या तो वाज का इस्तेमाल करेंगे या फिर वर का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट को देखेंगे, यहाँ पर वेरी गुड मूवी लिखा है, मतलब जो मूवी है वो संख्या में कितनी है? केवल एक, ठीक है, सिंगुलर नंबर दिया है। तो हेल्पिंग वर्ब हम वाज लिखने वाले हैं, वाज, अ वेरी गुड मूवी वाज। तीसरा नियम कह रहा है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो हम सा की थर्ड फॉर्म सिन लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सिन, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर बाय अज, ये अज है ना, ये वी, हाँ वी का यहाँ पर अज बना हुआ है। अ वेरी गुड मूवी वाज सीन बाय अस। अब यहाँ पर बचा क्या है? लास्ट में टुगेदर बचा हुआ है, तो वो आखिरी में आ जाएगा टुगेदर। पैसिव वॉइस बन गया है, अ वेरी गुड मूवी वाज सीन बाय अस टुगेदर।